असम से जयपुर लाए गए कांग्रेस गठबंधन महाजोत के प्रत्याशी आज वापस असम लौट गए। अब लोग कह रहे हैं कि आए क्यों थे और गए क्यों, इतने दिनों तक इन्होंने यहाँ रहकर क्या किया। आज सुबह मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के निवास पर इन्हें नाश्ता कराया गया और वापस असम भेज दिया गया। लोगों का कहना है कि इनमें से कई प्रत्याशी जाने की जिद पर अड़े थे, क्योंकि रमजान का महीना है और वो अपने परिवार के साथ रहना चाहते थे। कुछ लोग यह भी कह रहे हैं कि जिस तरह का आकलन कांग्रेस ने वहां लगाया था उसमें थोड़ी नरमी दिख रही थी, लिहाजा कांग्रेस ने तय किया कि इन प्रत्याशियों को वापस भेज दिया जाए। अगर जीतने के हालात बनेंगे, सरकार बनने के हालात बनेंगे, तो वापस से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की मेहमानबाजी में उन्हें लाया जाएगा। अब लौटते हैं राजस्थान की सियासत की तरफ। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अंबेडकर दिवस पर अपनी बात रखते हुए कहा कि बाबा साहब का गांधी जी के साथ बहुत अच्छा रिश्ता नहीं था, उसके बावजूद उन्हें वापस लाकर मंत्री बनाया जाता था, सम्मान दिया जाता था। आज की पीढ़ी को यह सीखना चाहिए। यह किसे सीखना चाहिए? सचिन पायलट को साथ रखकर इतना सम्मान देते तो आज यह हालात नहीं होती कि इस तरह से उपचुनाव में लगना पड़ता। इस तरह से कांग्रेस के विधायक सड़कों पर अपना हक मांगते। जिस तरह से कांग्रेस की छीछालेदर हो रही है राजस्थान में, तमाम अच्छे कार्यों के बावजूद उसमें यही कहा जा सकता है कि दूसरों को भाषण देने के बजाय अगर व्यक्ति अपने अंदर झांक कर देखे तो हालात को बेहतर बना सकता है। दूसरी तरफ राजस्थान में उस वायरल वीडियो की बात कर लेते हैं जिसे कहीं से भी राजपूताना नहीं कहा जा सकता, वह कायराना ही कहा जा सकता है। जिस तरह से राजस्थान के बड़े नेता गुलाब चंद कटारिया का पुतला बनाकर और बंदूक से गोली मारी जा रही है और जान से मारने की धमकी दी जा रही है, निश्चित रूप से सभ्य समाज में इसे सही नहीं ठहराया जा सकता। लेकिन 24 घंटा बीतने के बाद भी उस युवक पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। पुलिस यह पता लगाने भी नहीं गई है कि कौन इस तरह से गुलाब चंद कटारिया को गोली मारने की धमकी दे रहा है। राजस्थान में संभवतः यह पहली बार हो रहा है, लेकिन राजस्थान सरकार यह सोचकर कोई कार्रवाई नहीं कर रही है कि हो सकता है कि राजपूतों का जो वोट मिल रहा है वो ना मिले। वैसे भी इस तरह के हथकंडों से राजपूतों के वोट नहीं मिलते हैं, क्योंकि गुलाब चंद कटारिया के बारे में जो लोग जानते हैं वो जानते हैं कि वो भावुकता में इस तरह की बातें बोल जाते हैं, मगर वह बात तो महाराणा प्रताप के सम्मान की ही कर रहे थे, वह किसी अपमानजनक बात की नहीं कह रहे थे। उन्होंने उदाहरण गलत दिया था, उसके लिए 2 बार माफ़ी मांग ली और राजपूताना तो माफ़ करने के लिए जाना जाता है। ऐसे में इस तरह की कायराना हरकत राजस्थान में किसी भी तरह से सही नहीं ठहराई जा सकती है। राजस्थान में 3 सीटों के लिए कल वोट डाले जाएंगे, जिसमें कहा जा रहा है कि राजसमंद में साफ साफ बीजेपी जीतती दिख रही है। इसी तरह से चूरू में कहा जा रहा है, सुजानगढ़ में, कि कांग्रेस का अपर हैंड है, कांग्रेस वहां अच्छी स्थिति में। हालांकि हनुमान बेनीवाल भी वहां पर मुकाबले में है। अगर वो तीनों जगह पर मेहनत करने की बजाय शायद सुजानगढ़ में ज़्यादा मेहनत किए होते तो नतीजे चौंकाने वाले होते। बीजेपी के बारे में वहाँ कहा जा रहा है कि थोड़ा सा हालात ठीक नहीं दिख रहे हैं वहाँ। इसके अलावा सहाड़ा में अभी भी मुकाबले में कांग्रेस और बीजेपी है। कांग्रेस का दावा है कि 35,000 से ज़्यादा वोटों से हम जीतेंगे। हालांकि जो वहाँ के स्थानीय लोग कह रहे हैं कि निश्चित रूप से कांग्रेस मजबूत दिख रही है। जिस तरह से स्वास्थ्य मंत्री रघु शर्मा ने वहाँ मेहनत की है, रघु शर्मा का ग्राफ निश्चित रूप से कांग्रेस में बढ़ेगा अगर सहाड़ा सीट वो जिताकर लाते हैं। कोरोना काल में भी वो वहीं पर बैठे हैं। जब आचार संहिता लागू हो गई सहाड़ा में तो भीलवाड़ा आकर बैठ गए हैं, मगर भीलवाड़ा नहीं छोड़ रहे हैं। जो समझा जा सकता है कि कांग्रेस ने सहाड़ा सीट के लिए कितनी जोर लगा रखी है। सहाड़ा में हनुमान बेनीवाल भी हेलीकॉप्टर लेकर गए थे प्रचार करने। अब कांग्रेस की पूरी उम्मीद जो है उन्हीं पर टिकी हुई है कि उनका जो उम्मीदवार है वो जाट उम्मीदवार है और जाटों का कितना वोट बटता है, क्योंकि इनका मानना है कि ब्राह्मणों का वोट नहीं बटेगा। ब्राह्मण वोट हमने एकजुट कर लिए हैं। जो घर में झगड़ा था वो घर के झगड़े को हमने खत्म कर लिए हैं। जो प्रत्याशी हैं
गायत्री त्रिवेदी उनके भाई को भी मना लिया है, वो साथ में प्रचार कर रहे थे। ऐसे में जाटों में अगर फूट होता है तो उसका फायदा मिलेगा। इसके अलावा कह रहे हैं कि धर्मेंद्र राठौड़ ने वहाँ राजपूतों में अच्छी पैठ बनाई है, लोगों से बातचीत की है, हर तबके को जोड़ा है। गुजरों के लिए अशोक चंद्रा लगातार सहारा में ही पड़े रहे। अब उनकी बात कितना मानते हैं गुजर पता नहीं, लेकिन बीजेपी का कहना है कि जो प्रत्याशी हैं रतन लाल जाट, उनसे राजपूतों का अच्छा रिश्ता है। और बाकी सारी सीटों पर जिस तरह से ओबीसी के कई ऐसी जातियां हैं जो बीजेपी के परंपरागत वोट बैंक रही हैं, उनकी गिनती मीडिया में नहीं हो रही है और वो एक सॉलिड वोट बैंक हैं। जब वो निकलेंगे घर से तो बीजेपी को जिता कर लाएंगे। लेकिन फिलहाल यहाँ पर जो आज की तारीख में सट्टा बाजार कह रहा है या पॉलिटिकल पंडित कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि मुकाबला कांग्रेस के पक्ष में 2-1 से है। लेकिन बीजेपी कह रही है कि उनका वोट साइलेंट है। जब घर से निकलेगा और परिणाम आएंगे तो दिखाई देगा कि 2-1 से बीजेपी के हक में फैसला जाएगा। जो भी हो, कल वोट पड़ेंगे और उसके बाद सबको नतीजे का इंतजार होगा 2 मई का। और इस बीच राजस्थान में जो राजनीतिक घटनाक्रम शुरू हुआ है, पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट के बाद उनके गुट के विधायक वेद प्रकाश सोलंकी ने जिस तरह से मोर्चा खोला है, निश्चित रूप से भले ही चुनाव खत्म हो जाए मगर राजस्थान में सियासी पारा ऊपर ही चढ़ेगा। राजस्थान तक के लिए जयपुर से शरद कुमार।